दोस्तों, कहते हैं कि दिल से निकली हुई बात दिल तक पहुंच जाती है। तो चलो आज दिल की बात करें। दिल एक ऐसी शय है जो सारे जिस्म को खून पहुंचाने में दिन रात धड़कता है, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि हृदय एक महत्वपूर्ण अंग है जो समस्त शरीर को रक्त पहुंचाने में दिन रात कड़ी मेहनत करता है। इस कड़ी मेहनत करने में जैसे कि माँ के पेट में शुरू होने वाली धड़कन, जिसे हम फीटल हार्ट साउंड कहते हैं, वहाँ से शुरू होकर अपनी आखिरी सांस तक दिल धड़कता है। और ये धड़कने वाला दिल समस्त शरीर को जब रक्त पूर्ण करने की कोशिश में लगता है तो इसको भी एक कुव्वत की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है, ऊर्जा की ज़रूरत है। और ये ऊर्जा मिलती है उसको दो इम्पॉर्टेंट कोरोनरी आर्टरीज से और उनके छोटे छोटे ब्रांचेस से। जो कोरोनरी आर्टरीज में बहने वाला ब्लड हृदय के मांसपेशियों को ताकत बख्शता है। अगर इसमें कोई दिक्कत आ गई, अगर इस आर्टरीज में खून खिलने का अगर कुछ कमी पा गई तो इसकी ऊर्जा कम हो जाती है। फिर भी ये अपनी लगातार कोशिश में लगा रहता है और कड़ी मेहनत से रक्त पूर्ण करता रहता है। इसके बावजूद जब IHD होता है, IHD का मतलब है इस्चेमिक हार्ट डिसीज। इस्चेमिक हार्ट डिसीज में जहाँ पे रक्त पूर्ण मांसपेशियों को कम हो जाता है, इस वजह से हृदय की गति में अवरोध आ जाता है, काम में कुछ अड़चन पैदा हो जाती है। तो उससे क्या हो जाता है कि कोरोनरी हार्ट आर्टरी डिसीज हो जाती है। तो हार्ट रिलेटेड कोरोनरी आर्टरी डिसीज अगर हो गई, आर्टरीज में बाधा आ गई, अगर रक्त नहीं पहुंचा तो फिर एंजाइना हो जाता है। एंजाइना उसे कहते हैं जो अचानक ही मनुष्य को अपनी बाईं तरफ दर्द महसूस होना शुरू होता है। इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो दर्द बर्दाश्त के बाहर होता है। 2 सेकंड में वो पूरा पसीने में नहाता है और वो दर्द शुरू होता है बाईं ओर गर्दन में और यहाँ पर शोल्डर में, फिर इस बाएं हाथ में अंदर की ओर से दर्द शुरू हो जाता है कि उंगलियों तक पहुंच जाता है। और ये इतना बर्दाश्त के बाहर वाला दर्द है कि जब दर्द शुरू हो जाता है तो कभी कभी पसीने में नहाने के तो हो ही जाता है, कभी मतली हो जाती है और कभी आँख के सामने अंधेरा छा जाता है, या जो व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है वो बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हृदय गति में जब अवरोध आ जाता है तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज की वजह से आता है, या तो IHD की वजह से आता है, या तो एंजाइना हो सकता है, जो मस्क्यूलर जो मसल्स कहते हैं, मांसपेशी कहते हैं हृदय के, उनमें खून के पूर्ण की कमी से कमजोरी जब पैदा हो जाती है तो अड़चन से हो जाता है। और इसी का उग्र रूप होता है हार्ट अटैक, उसे हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। तो ये पहले तो 45 साल के बाद वाले व्यक्तियों में होता था, अब युवावस्था में भी दिख रहा है। और इसकी खास बात यह है कि ये शहरी जीवन के लोगों में, नगर के लोगों में ज़्यादातर दिखता था। अब ऐसी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि नगर की या शहरी जीवन की शैली जो है सेडेंटरी लाइफ है, जो कुर्सी से बैठ जाते हैं और एक्सरसाइजेस बिल्कुल नहीं कर सकते, भागदौड़ की ज़िंदगी होती है, तनावपूर्ण ज़िंदगी होती है, जो मानसिक व्यथा होती है। और इसके साथ साथ खान पान में जब हम फैटी फूड को प्रेफर करते हैं, जंक फूड को प्रेफर करते हैं, फास्ट फूड को प्रेफर करते हैं, तो उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का
या वेस्ट लाइन जो हम कहते हैं, वेस्ट लाइन, रिड्यूस द वेस्ट लाइन प्रोलॉन्ग्स द लाइफ लाइन बोलते हैं। लेकिन हम अगर वेस्ट लाइन बढ़ा लेंगे, अगर मोटापा बढ़ा लेंगे, तो मोटापे की वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है। तो डायबिटीज मेलाइटिस, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापा आजकल की सेडेंट्री लाइफ की वजह से, तनाव पैदा करने वाली लाइफस्टाइल की वजह से, खान पान की वजह से बिल्कुल सहज हो गया है। इस वजह से भी जितना मोटापा या वो वजन बढ़ता है, उतना ही हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आर्टरीज में जब फैट अक्यूमुलेट होता है तो आर्टरीज का काम बिल्कुल अच्छी तरह से चलने के बजाय तकलीफदेह हो जाता है। तो इससे एंजाइना होता है या दर्द महसूस होता है। क्या ये एंजाइना या हार्ट अटैक के अलावा और कोई बीमारियों में भी ऐसा दर्द आ सकता है? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एक कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस कहते हैं, जो दो फसलियों के बीच में सूजन आने की वजह से ऐसा दर्द हो सकता है। या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, जो गर्दन का दर्द रहता है और जहाँ पे दबाव पड़ता है नसों पे, और उस नस की वजह से गर्दन से होते हुए इस हाथ में दर्द आ सकता है। फर्क ये है कि ये दर्द लगातार रहता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का या कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस का, मगर ये एंजाइना का दर्द रुक रुक कर आता है। अपचन से, हाइपर एसिडिटी से भी ऐसे लक्षण नजर आ सकते हैं। लेकिन जहाँ पे भी शक हो, डॉक्टरी की सलाह लेने न भूलें। और एसिडिटी से भी अगर सीने में दर्द है तो एसिडिटी का दर्द न समझे, बल्कि हार्ट का ही दर्द समझे और एहतियात लें। क्योंकि हार्ट अटैक जब आता है तो बिल्कुल ही अचानक से आ जाता है, और जैसे ही हार्ट अटैक आ जाता है तो गोल्डन आवर कहते हैं हम, वहाँ पे हर क्षण बहुमूल्य होता है। तो किसी को अगर हार्ट अटैक आ गया, अगर वो गिर गया, तो आपको करना ये है कि फ़ौरन एम्बुलेंस को फ़ोन करना है, नज़दीक के डॉक्टर को बुला लेना है। तब तक उसके कपड़ों को ढीले करना है, पीठ के बल पर सुलाना है, और दिल पे धड़कन शुरू होने के लिए पुश करना है, मसाज करना है, और माउथ टू माउथ ब्रीथ देना है। तब तक एम्बुलेंस न आए, ये कोशिश जारी रहे। और ये देखें कि अगर उसके पास कोई पेन किलर्स है या किसी के पास पेन किलर्स है तो दर्दनाशक दवा देना चाहिए। अगर वो इससे पहले भी ऐसे तकलीफ से गुजरा है और उसके पास सॉर्बिट्रेट गोली है, तो उस सॉर्बिट्रेट गोली को सबलिंगुअल या जुबान के नीचे देना चाहिए। तो उससे फ़ौरन रिलीफ होगा, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होगा, फिर उसके लिए एक नई जिंदगी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये गोल्डन आवर में आप नॉन मेडिकल होते हुए भी जान बचाने के लिए, माउथ टू माउथ ब्रीथ करने के लिए, जिसे हम CPR कहते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन करना जरूरी है, फर्स्ट एड करना जरूरी है। उसके साथ फिर एम्बुलेंस में ले जाएंगे, हॉस्पिटलाइज करेंगे, वहाँ पे इलाज है। इसके लिए बहुत सारे मेडिसिन हैं जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज को रिलीफ करने के लिए है, बाईपास सर्जरी की जाती है, और बहुत सारे मेडिसिन से, या ऑक्सीजन की लगाना भी ज़रूरी हो जाता है। इसके बावजूद भी कभी कभी लोग अपने जान से हाथ धो देते हैं, क्योंकि ये बहुत तकलीफदेह और अचानक आने वाली बीमारी है। तो इस हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से एहतियात लेना चाहिए? तो पहले तो एक्सरसाइज के लिए ही कहूँगा कि एक्सरसाइज ज़रूरी है। वो एक्सरसाइज ये है कि वॉकिंग करें। वॉकिंग भी इतनी ज़्यादा ना करें कि अगर कोई तकलीफ पहुँची है आपको, वज़न कम कर लेना है, वज़न बढ़ने न दें और वज़न को कम करना है, तो पहले 1 फरलांग 1 अठवाडिये तक, उसके बाद 2 फरलांग, 3 फरलांग, ऐसे बढ़ाते हुए अपनी वॉकिंग करना चाहिए। वॉकिंग के साथ साथ
खान पान में बिल्कुल ही परहेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम फैट वाले चीज़ न खाएं तो ही बेहतर है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ जाए तो फिर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी के साथ और चंद एहतियात लेने की ज़रूरत यह है कि अगर कोई धूम्रपान के शिकार है, सिगरेट पी रहे हैं, तो आपके दिल की बीमारी के लिए बिल्कुल जहर की तरह काम करेगा, इसलिए उसको स्टॉप करना चाहिए। मदिरापान या मद्यपान या शराब जिसे कहते हैं, चंद लोग के समझ में ये आता है या चंद विशेषज्ञ ये कहते हैं कि थोड़ी सी मात्रा में शराब लेना हृदय के लिए अच्छी बात है। साइंस के मुताबिक ऐसे कोई साबित नहीं हुआ है, इसलिए आप गलतफहमी में न रहें, मदिरा से दूर रहें। इसके साथ में और ये जरूर याद रखें कि इस बीमारी को रोकने के लिए, इस बीमारी को नहीं आने के लिए हमें हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। सुबह से शाम तक की भाग दौड़ की ज़िंदगी में जो तनाव है, उस तनाव को दूर करना है, पॉजिटिव थिंक करना है, और हमको उतार चढ़ाव, ज़िंदगी की उतार चढ़ाव को सहज प्रमाण में लेना चाहिए। और दूसरों को भी हम अगर नसीहत दे रहे हैं तो वो नसीहत में अगर वजन आना है तो पहले हम सबको ये पालन करना ज़रूरी है, उसके बाद दूसरों को हम ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी बहुत अमूल्य है और ये हृदयाघात बहुत ही खतरनाक है। और इस हृदयाघात को रोकने के लिए ब्लड प्रेशर का सही रहना, कोलेस्ट्रॉल लेवल का कम रहना, वज़न का न बढ़ना बहुत ज़रूरी है, डायबिटीज़ मेलाइटिस का न रहना बहुत ज़रूरी है। अगर है तो उसको सही पूरी तरह से डॉक्टरी सलाह लेकर गोलियां, दवाएं जो भी वो सही कहेंगे उसको उनके डॉक्टर के ओबीडिएंट होकर, जैसे डॉक्टर कहते हैं उनकी सलाह मानकर अगर हम रहेंगे तो खुश रहेंगे और ये अनमोल ज़िंदगी को खुशी खुशी बिता सकेंगे। कहते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ।